हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे, जिसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में अगर लौट जाता है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया गया है। यहाँ पर यह जो आपका पृष्ठ पॉलिश किया गया है, यह आपका क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। यानी ये आपका पारदर्शी माध्यम होता है और एक तरफ पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को हम लोग परावर्तक बना देते हैं, तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस परावर्तक पृष्ठ पर आपका एक किरण आ रहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरणें। यानी परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरणों को आपतित किरणें और परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके जाने वाली किरणों को हम परावर्तित किरणें कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ से यह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में आपका वापस हो गया तो यह आपका परावर्तित किरण हो गया। और यह पूरी घटना ही आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जहाँ पर आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर मिलती है, उस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ पर हम लोग लंब ड्रा कर देते हैं, जो आपका क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण को इंसिडेंट एंगल यानी आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल यानी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन का नियम। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण स्मॉल आर दोनों का मान आपस में बराबर होता है। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर के। यह आपका परावर्तन का दोनों नियम कहलाता है।